आपने देखा होगा कि असेंबली में जो हुआ, उन लोगों का बेसिक एजेंडा डिफरेंट है। सरकार के लोग हैं वो ये कहते हैं कि बीजेपी के कुछ एमएलए ऐसे हैं जो तरक्की नहीं चाहते हैं या बीजेपी पार्टी ऐसी जो तरक्की नहीं चाहती इसलिए वो हंगामा करती है 370 के जम्मू नाम पर। कश्मीर 2047 में कैसा होना चाहिए, हम उसकी तैयारी करके गए थे। हम वहाँ पे लड़ने नहीं गए हुए थे। डेवलपमेंट वो लोग डेवलपमेंट चाहते ही नहीं थे। इतने दिन सिर्फ 370 की ही बात वहां पर जो है वो मुद्दा। हमारा जब जम्मू के अंदर जब हम लोग कंपेनिंग कर रहे थे, हमने सिर्फ डेवलपमेंट के लिए बात में कहती थी कि 370 जो है वो डेवलपमेंट में एक रोड़ा है, पर कहीं ना कहीं अभी एनसी ने तो इसी चीज पर वोट लिए, तो क्या लगता है कि लोगों को नहीं लगता था कि 370 रोड़ा है कहीं ना कहीं डेवलपमेंट। 370 एक ऐसी बात है जो एक गुजरा हुआ वक्त है। वो कभी आने वाले कभी भी दशकों में कभी भी वापस नहीं आ सकता। सिर्फ लोगों को बहकाने की और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का है, उनका वोट बैंक को अपने मजबूत करने का है। उसके अलावा 370 में अब कुछ भी नहीं रह गया हुआ है। लोग जम्मू के खुशहाल हैं। आज की खास बातचीत में एमएलए अरविंद गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। ज्यादा बातचीत के लिए करंट सिनेरियो पर फिलहाल इनसे बात करेंगे और इनकी राय उस पर जरूर जानेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मुस्कान जी। आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल अभी नियुक्त सरकार आई है जिसका जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था कि सरकार जम्मू कश्मीर में आए और कहीं ना कहीं अपना कार्यकाल संभाले। तो अभी फिलहाल शुरुआती दौर है, पर शुरुआती दौर में आप किस तरह से देखते हैं अभी फिलहाल सरकार जो काम कर रही है, आपको क्या लगता है किस तरह से हो रहा है या इसे और बेहतर किस तरह से किया जा सकता था, इस पर आप क्या कहते हैं? काफ़ी टाइम स्पेन के बाद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आई है, इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है। 19 जून 2018 के बाद, उसके बाद 6 साल के गैप के बाद गवर्नमेंट फॉर्म हुई है। एनसी की गवर्नमेंट फॉर्म हुई है। कहीं ना कहीं लगता था कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी सीट्स लेके गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगी। कुछ सीटों की कमी रही, ठीक है। एनसी वालों को लोगों ने क्लियर मैंडेट दिया तो उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की है। कुछ इश्यूज पे रहता है टकराव, अदरवाइज ओवरऑल ठीक चल रहा है। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। आपने देखा होगा कि असेंबली में जो हुआ, उन लोगों का बेसिक एजेंडा डिफरेंट है। उन्होंने, आपने देखा होगा कि जिस दिन ओथ सेरेमनी हुई स्पीकर की, स्पीकर ने ओथ लेते हुए कहा कि मैं अपने आप को, अपना चटर्जी हैं जो हमारे सीपीआई के वो थे, स्पीकर रहे, उनसे अपने आप का कंपैरिजन किया। लेकिन नेक्स्ट टाइम जिस दिन वो चेयर पे बैठे और उन्होंने एक पार्टी का अपने आप को स्पीकर रहने दिया, ना कि पूरे हाउस का स्पीकर रहने दिया। तो इन लोगों में आपस में ओड़ लगी हुई थी कि रेजुलेशन जो है अपना आर्टिकल 375 370 का कौन प्रेजेंट करे। और आपने देखा होगा कि जिस दिन वो ओथ के बाद वो ग्रीवेंसीज का चल रहा था, तो पीडीपी के एमएलए ने उसी टाइम उसमें बोल दिया। और इन लोगों की, और मार्शल्स ने कैसे बिहेव किया स्पीकर्स के कहने पे। और ऐसे कोई रूल नहीं है कि मार्शल्स जो एमएलए को ऐसे वो दिक्के मार के या वहाँ देखी तो आप किस तरह से देखते हैं कि जो बिहेवियर वहाँ किया गया, हालांकि इस पर साफ तौर पर जो सरकार के लोग हैं वो ये कहते हैं कि बीजेपी के कुछ एमएलए ऐसे हैं जो तरक्की नहीं चाहते हैं या बीजेपी पार्टी ऐसी जो तरक्की नहीं चाहती इसलिए वो हंगामा करती है 370 के नाम पर। मुस्कान जी, जब हम जम्मू से गए थे, जब फर्स्ट असेंबली थी, हम जो जम्मू कश्मीर 2047 में कैसा होना चाहिए, हम उसकी तैयारी करके गए थे। हम वहाँ पे लड़ने नहीं गए हुए थे। पार्टी ने मैंडेट दिया, ठीक है। श्रीनगर में उनको क्लियर मैंडेट आया, जम्मू में हमें भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मैंडेट आया। 29 सीट्स हमें मिली, उनको टोटल 42 सीट्स मिली। जो भी है एकदम डिसाइड हो गया। उसके बाद हम जम्मू कश्मीर में 2047 में जम्मू कश्मीर कैसा होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2014 के बाद जो डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हुई है मोदी जी के उसमें एरा में, वो कभी भी पिछले 70 साल का आप टेन्योर निकाल लोगे, वहाँ पे कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं थी। हम डेवलपमेंट के इश्यूज को लेके गए थे, लेकिन उन्होंने अपने इश्यूज डिफरेंट थे उनके। वो लोग डेवलपमेंट चाहते ही नहीं थे। इतने दिन सिर्फ 370 की ही बात वहां पर जो है वो मुद्दा उन्होंने सिर्फ, उसके अलावा हम डेवलपमेंट की बात कर, हम तो अगर कुछ स्टडी भी करके गए हुए थे, जैसे गवर्नर एड्रेस हुआ था, हम स्टडी कर रहे थे। हमें अपने जम्मू के लोगों की जो हमारे साथ इलेक्शन के दौरान कमिटमेंट हुई है, जो एक गैप था, टाइम स्पेन एक गैप था, वो जो रहा है उसको हम कैसे क्लियर करें जल्दी से जल्दी लोगों के बीच में रह के। लेकिन वहाँ पे उनका जो इशू था, उनका एजेंडा डिफरेंट था। उन्होंने लोगों से जो कमिटमेंट थी श्रीनगर के लोगों से कि हम उन्होंने, क्योंकि उन्होंने वोट जो लिया था वो अपनी, आपने उनका मैनिफेस्टो पढ़ा होगा, उनके मैनिफेस्टो में ये था कि हम आर्टिकल 370 वापस लाएंगे,
हम महिलाओं को 3500 रुपये पेंशन देंगे, हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, हम जो अलगाववादी हैं उनको हम वो मेन स्ट्रीम में लाएंगे। उनका एजेंडा डिफरेंट था, वो उसी एजेंडे को लेके चल रहे थे। और हमारा जब जम्मू के अंदर जब हम लोग कंपेनिंग कर रहे थे, हमने सिर्फ डेवलपमेंट के लिए बात की। जो मोदी जी ने डेवलपमेंट की थी उसकी जिक्र करते थे, और जो हम आने वाले टाइम में इसी में कहती थी कि 370 जो है वो डेवलपमेंट में एक रोड़ा है, पर कहीं ना कहीं अभी एनसी ने तो इसी चीज पर वोट लिए, तो क्या लगता है कि लोगों को नहीं लगता था कि 370 रोड़ा है कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में? देखो, आपने एनसी ने वोट लिए, एनसी की सीट्स 42 आई, लेकिन जो वोट सबसे ज़्यादा किसी ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ने वोट लिए हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने 25.9% वोट लिए हैं और एनसी के 23 1 लाख कुछ हज़ार वोट हमारे जो हैं। अगर आप इस चीज़ को मानते हो कि लोगों ने 370 को एक्सेप्ट किया ना, लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी है, फिर उसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। 370 एक ऐसी बात है जो एक गुजरा हुआ वक्त है, वो कभी आने वाले कभी भी दशकों में कभी भी वापस नहीं आ सकता। सिर्फ लोगों को बहकाने की और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का है, उनका वोट बैंक को अपने मजबूत करने का है। उसके अलावा 370 में अब कुछ भी नहीं रह गया हुआ है। लोग जम्मू के खुशहाल हैं, जम्मू के लोगों को डेवलपमेंट नज़र आ रही है। आप 2019 से पहले चले जाओ, 5 अगस्त 2019 से पहले और आज का जम्मू कश्मीर देखो, आपके पास सारे IIM, IIT, एम्स वगैरह हर चीज़ की जम्मू के अंदर फैसिलिटीज़ हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि जम्मू के लोगों में, अगर मैं श्रीनगर में रहा उस दिन 5 दिन वहाँ पे श्रीनगर में रहा, लोगों के मैं बिना सिक्योरिटी के जाता रहा, क्योंकि अभी फेसेस असेंबली के बाद फेस लोगों को लगा कि ये है, मेरे को इतना वो नहीं था, तो हम लोगों के बीच में घूमते रहे, लोग खुश थे। लोगों ने मोदी की डेवलपमेंट को जो है एक्सेप्ट किया हुआ है और वहाँ पे मोदी जी का गुणगान गा रहा है। और जितनी भी स्कीम्स हैं मोदी जी की, कुछ नाम मेरे को भी मालूम नहीं थे, लेकिन उन लोगों ने वो स्कीम्स अवेल की हुई थी। लोग जो हैं वो डेवलपमेंट चाहते हैं, कश्मीरी जो यूथ है वो अपनी तरक्की चाहता है। अभी फिलहाल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ इस समय एनसी की बात करें, कह रहे हैं कि गवर्नमेंट और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में तनाव की स्थितियां इस समय पैदा हो रही हैं। एक वो लाइन बन नहीं पा रही है मीडियम की, सही तरीके से ट्रैक पर नहीं चल पा रहा है सब कुछ। तो क्या लगता है उसके पीछे के क्या रीजंस हो सकते हैं, क्यों ये सब ऐसा हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। यूटी के अंदर एक लाइनअप होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का अलग है और एलजी का रोल अलग रहता है। टकराव, आपने अगर डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए कोई टकराव नहीं है। अगर आपने कुछ मुद्दा ही बनाना है, किसी ना किसी बात पे आप लेके मुद्दा ही बनाओगे तो टकराव के कारण रहते हैं। अगर आप अगर आप रियलिटी में चाहते हो कि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हो, जम्मू कश्मीर खुशहाल रहे, आपने देखा होगा कि पिछले साल भी जो टूरिस्ट गया जम्मू के कश्मीर के अंदर, 2 करोड़ टूरिस्ट जो वहाँ पे गया, और कितना फुटफॉल होने की वजह से कितनी सर्कुलेशन ऑफ मनी हुई होगी। आप लोगों के अंदर, आप हमसे मत, लोगों से पूछो लोगों की क्या राय है, लोग क्या चाहते हैं। अदरवाइज टकराव के तो कोई भी कारण बन सकते हैं। स्टेटहुड के लिए बात होती है, स्टेटहुड तो भारतीय जनता पार्टी ने बोला हुआ है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पास हुआ है कि स्टेटहुड हम देंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम है, जब भी स्टेटहुड मिलेगी। स्टेटहुड कोई एजेंडा नहीं है, कोई इशू नहीं है इस पर बात करने की कोई। इस पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने कहा था कि जब हालात सामान्य होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एज सून एज पॉसिबल दे दें। हमारे जो सीएम है वो ये कहते हैं कि एज सून एज पॉसिबल के लिए 1 साल बहुत है, और 1 साल हो चुका है। नेशनल डिबेट के दौरान उन्होंने ये चीज कही, और उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी कहा कि बीजेपी कहती है जब हालात सामान्य होंगे तो दे दिया जाएगा, अगर हालात सामान्य नहीं होते तो चुनाव नहीं होते। अब अगर चुनाव हुए हैं तो इट मीन्स हालात जो है वो सामान्य है, तो फिर क्यों इस पर जो है वो बात नहीं कर रही है? देखो, कुछ चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने में टाइम लगता है। आपने देखा होगा कि पिछले 6-7 महीने में जो अपना एक्टिविटीज़ हैं वो टूवर्ड्स जम्मू डिवीज़न की तरफ टिल्ट हो गई हैं। आपने देखा होगा कि जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में से ऑलमोस्ट 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे यहाँ पे मिलिटेंसी की एक्टिविटीज़ कुछ ना कुछ रही। आपने जिस दिन हमारे असेंबली में ओथ थी उससे पहले भी एक दिन वहाँ पे इन्होंने अपना गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में जो लोगों को मारा, वो वहाँ पे अगर देखा जाए तो कभी ऐसी एक्टिविटी हुई नहीं थी। वो अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्रेरोगेटिव है, HM इसको देख रहे हैं। मेरे को लगता है कि जैसे भी उनको लगेगा, हमारी भी डिमांड, हम भी चाहते हैं स्टेटहुड हो, हमारा ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते कि स्टेटहुड हो। जब गवर्नमेंट ने बोला हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ उनका अपना प्रेरोगेटिव है, वो देखेंगे और जितना जल्दी पॉसिबल होगा तो स्टेटहुड हो जाएगा। नेशनल प्लेटफॉर्म के दौरान वो ये चीज कहते हैं